प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य या ध्येय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। एक ऐसा राज्य जिसके कार्य क्षेत्र का इतना विस्तार ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। इसके लिए वह अनेक प्रकार से कार्य करता है। मुख्यतः यह सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर अपना चिंतन आधारित रखता है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें आय का समान वितरण हो सके और सभी लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग करने की आज़ादी मिले तथा सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करता है ताकि समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग भेद, असमानताएं, शोषण इत्यादि न हो। मुख्यतः इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग संभव हो सके। यानी इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करना, इस प्रकार के माहौल को तैयार करना कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग उचित तरीके से कर सके। दूसरी बात, राज्य के कार्य क्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बंधित न हो। यानी जो व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है, जो वह करना चाहता है, वो कर सकें। हालांकि कुछ मामलों में बंधन होते हैं ताकि एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। तीसरी बात है, जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करना। इसका तात्पर्य है कि जनता के जितने भी हित वर्ग हैं, क्योंकि कोई अध्यापक वर्ग होता है, कोई मजदूर वर्ग होता है, कोई व्यापारी वर्ग होता है, कोई कृषि वर्ग होता है, कोई कला से अभिनय से जुड़ा हुआ वर्ग होता है, उन सब के आवश्यक हितों की पूर्ति करने का कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। न्यूनतम जीवन स्तर में पहले रोटी, कपड़ा और मकान आते थे। वर्तमान में शिक्षा, पर्यावरण, ऐसी चीज़ों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि समाज के निर्धन, पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, वो इन सुविधाओं से वंचित ना रहें। कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्य के ध्येय की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज मनुष्य की उत्कृष्ट कृति है। इस समाज के जो ढांचे के अंतर्गत जिन कार्यों को किया जाना चाहिए, उन कार्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है ताकि व्यक्ति अपने सामाजिक हितों की पूर्ति इस राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत कर सके। जैसा कि MC छागला न्यायमूर्ति थे, इन्होंने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास हो सके। यह एक ऐसा राज्य है जो नागरिकों को विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, आर्थिक समानता स्थापित करने की कोशिश करता है, जन कल्याण के साधन और सेवक के रूप में काम करता है। कल्याणकारी राज्यों की अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य प्राय लोकतंत्र में ही पनपता है और लोकतंत्र में जनता के वोट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी शासन व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है, तभी अगले चुनाव का सामना कर सकती है जब उसने लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनके रोजगार, उनके हितों की सुरक्षा करने से संबंधित फैसले लिए हैं। हम देखते हैं बीमा योजनाएं हैं, मुफ्त दवा योजना है, मुफ्त एजुकेशन पॉलिसी है, स्कॉलरशिप सिस्टम है, ये सब इसी की बानगी है। धन्यवाद।